अब नेक्स्ट इस पे आइए। उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित चुनौतियों का वर्णन या विवेचना कीजिए तथा इनके समाधान के लिए अर्थात निवेश संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। ठीक, अब प्रस्तावना में आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीधी सी दे देंगे, उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित प्रमुख चुनौतियां निम्न है। क्या है देखिए, एक एक करके देखते हैं। दुर्बल अधो आधारभूत संरचना, इतनी तेजी से विकास हो रहा है तब भी बहुत दुर्बल है। कैसे? कुल सड़कों का 30% सड़कें जितनी होनी चाहिए उसका केवल 30% सड़कें हैं हमारे पास। जो भूमिगत जल हमारा रिजर्व वाला उसका 80% से ज्यादा काम उपयोग कर ले रहे हैं। ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं है, तो देख रहे हैं हर तरह से दुर्बलीकरण। तो दुर्बल अधोसंरचना है, ये भी निवेश की चुनौती है। लाल पीठाशाही मतलब नौकरशाही की वह प्रवृत्ति जिसमें फाइलों को लटकाए रहती है, गैर जिम्मेदार व्यवहार करती है, जल्दी कोई न पास करती है न फेल करती है, तो काम को लटकाने की इसी प्रवृत्ति को लाल फीताशाही कहा जाता है। तो प्रदेश की जो अफसरशाही है वो लाल फीताशाही से ग्रस्त है, ये बड़ी चुनौती है। और भ्रष्टाचार व्याप्त है। नेक्स्ट बात क्या है, प्रदेश में जो स्थानीय माफिया है और स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नापाक गठबंधन बना हुआ है, जिसके कारण जो सामान्य व्यापारी उस क्षेत्र में नहीं घुस पाता है। यही जो स्थानीय प्रशासन के चहेते माफिया हैं वो चीजों को लूटते हैं बेईमानी से, फिर उसमें स्थानीय प्रशासन को हिस्सा देते हैं, तो लूट खसोट होती है, न कि व्यापार होता है। तो सामान्य व्यापारी इस तरह न तो उसमें घुस सकता है और न घुसने की उसकी इच्छा होती है। ये गठबंधन। नेक्स्ट बात है, उत्तर प्रदेश के पास विशाल श्रम शक्ति है, किंतु जब उद्योग जो लगे हुए वो बताते हैं कि कुशल श्रम की बड़ी कमी है प्रदेश के अंदर, हमें नहीं मिलता, बाहरी प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो कुशल श्रम की नेक्स्ट, जो श्रम शक्ति यहाँ पर है उसकी उत्पादकता बहुत कम है, या तो काम वो करते नहीं है, बहुत मक्कारी से काम करते, तो ये चीजें इससे लागत बढ़ जाती है। ब्रेन ड्रेन, काम करने की संस्कृति इतनी दुर्बल है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ उस तरह तो काम नहीं मिलता उनकी इच्छा योग्यता के अनुरूप, तो प्रतिभा जो है दूसरे राज्य या सीधे भारत के बाहर चली, तो ये भी एक समस्या है। तो काबिल लोगों की कमी हमारे पास हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक रही उत्तर प्रदेश में, तो उसके चलते भी निवेश बाधित होता है, और ये भी एक चुनौती है। इस समय हालांकि स्थिरता बनी हुई है लेकिन तब भी ये जलूस वो जलूस होते ही रहते हैं। नेक्स्ट बात, राज्य सरकार निर्णय लेने में काफी यहाँ विलंब होता था, तो विलंबित निर्णय जो राज्य सरकार लेगी, आज निवेशक है उसको तुरंत फुरत सुविधाएं चाहिए, तो वो सुविधाएं यहाँ नहीं थी, इसलिए निवेश हतोत्साहित होता रहा है। अभी भी निर्णय कोई बहुत फास्ट नहीं है, बस ये है कि यहाँ औसत के थोड़े से नीचे रह गया, नहीं तो पहले तो स्थिति बहुत बुरी थी। कानून और व्यवस्था की समस्या, सरकार बराबर इसको ठीक करने पर उतारू रहती है, लेकिन उसके बावजूद हर हफ्ते कुछ न कुछ होता ही रहता है। उसके चलते भी निवेशक डरते हैं कि यहाँ पर कैसे निवेश किया जाए। नेक्स्ट, आपूर्ति श्रृंखला विघटित हो जाती है बड़ी आसानी के साथ। कैसे? सड़कें जब उतनी नहीं, गैप में पानी बरस गया, गाड़ी जाम में कीचड़ में फंस गई, फिर निकालते घूमो, इससे क्या होता, लागत बढ़ती है जो व्यापारी है उसकी। दूसरी बात क्या है, जाम लग गया, धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, ट्रक रुके हैं 2 दिन तक, फिर क्या हुआ, लागत बढ़ेगी। तो ये चीज रहती है, दंगा हो गया तब भी यही स्थिति बनेगी। तो आपूर्ति श्रृंखला विघटित होती है, जिससे खंडित हो जाती है, जिससे लागत बढ़ जाती है। तो जो व्यापारी वो इस जगह निवेश नहीं करना चाहते जहां इस तरह की नौटंकी और उनकी लागत बढ़ जाए। ये चीज है। प्रदेश के बारे में निवेशकों में एक नकारात्मक धारणा भी बन गई है कि उत्तर प्रदेश ऐसी जगह नहीं जहाँ निवेश किया जाए, वहां बहुत नौटंकी है, तो इसलिए भी वो बचते हैं उत्तर प्रदेश में निवेश करने से। अब इसको राज्य सरकार इस अवधारणा को पूर्वाग्रह को तोड़ने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट, प्रदेश में वित्त तक जो पहुंच है वो आसान नहीं है। कारण क्या है,
वित्त तक पहुंच कठिन है। कारण क्या है? एक तो बैंकों का घनत्व कम है, राज्य में उतनी ज्यादा बैंक शाखाएं नहीं है। दूसरी बात ये हो जाती है कि ऑनलाइन भुगतान की उतनी आदतें नहीं है, व्यक्ति को एकदम नगद चाहिए, तो इस वजह से संकट पैदा हो जाता है। तीसरी चीज है, उत्तर प्रदेश में बैंकों ने जो लोन लेने के मानक या पैमाने रखे हो बड़े कठोर हैं, इसलिए भी जल्दी लोन मिल नहीं पाता और इसलिए वित्त तक पहुंच आसान नहीं है। नेक्स्ट, वित्त प्राप्त करने में मानक भी आप कर लिए तब भी बहुत कठिनाई होती है। तो कैसे? वित्त प्राप्त करने की बड़ी लंबी प्रक्रिया है और भ्रष्टाचार तो है ही, तो बड़ी प्रक्रिया से गुजरिए, उसको कमीशन भी दीजिए मैनेजर को, तब वित्त मिल पाएगा, नहीं मिल नहीं पाएगा। तीसरा संकट क्या है? जो भी लोन आप लेते हैं और उस पर ब्याज बहुत है, तो ऋण का जो मूल्य है वो बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए भी लोग ऋण लेने में संकोच करते हैं। जब ऋण आसानी से नहीं मिलेगा, ऊंची ब्याज दर होगी, प्राप्त करने में कठिनाई होगी, तो ऐसी स्थिति में जब ऋण ज्यादा नहीं मिलेगा तो निवेश भी ज्यादा नहीं होगा। व्यापारी अधिकांश तो लोन बैंकों से लोन लेके ही तो निवेश करता है अर्थव्यवस्था में, तो ये भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो नेक्स्ट बात क्या है? एक बात और भी, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण बैंकों ने सीमित वित्तीय या ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं। जैसे पेन की फैक्ट्री खोलनी है हमें, तो वो बताएगा नहीं पेन फैक्ट्री का कोई अलग से लोन नहीं है, इस फैक्ट्री का उस फैक्ट्री, तो सीमित वित्तीय प्रोडक्ट हैं बैंकों के पास। अगर इनकी वैरायटी ज्यादा होती, तो जैसे पेन के लिए भी अलग से है तो उसके लिखा होता, उसके चार्ट में बना होता, तो खटाखट वो लोन देता। लेकिन उसमें ऐसा नहीं, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया गया, सीमित चीजों को कवर किया गया, तो संकुचित विविधता है किसकी? वित्तीय उत्पादों की, अर्थात इनको लोन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, वित्तीय उपकरण सीमित है, ये चीज। नेक्स्ट बात क्या है? कम लाभ और अधिक जोखिम के क्षेत्रों में जो निजी निवेशक हैं वो निवेश करने से कतराते हैं, वहां वो निवेश नहीं करते। जैसे कृषि के क्षेत्र में निजी निवेशक जल्दी नहीं जाता, वहां लाभ कम है, निवेश ज्यादा होगा, खतरा बना हुआ है पूंजी डूबने का, ओला बरस गया, पानी बरस गया, नहीं बरसा, हर तरह से वहां नहीं जाते। पशुपालन, वहां नहीं जाते क्योंकि वहां भी जोखिम बड़ा है, कोई वायरस आया, सारी भैंस मर गई, सारी पूंजी डूब गई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जल्दी नहीं जाते क्योंकि प्रारंभिक लागत बहुत ही ज्यादा, टेक्नोलॉजी का विकास तेजी के साथ हो रहा है। पता चला कि आज तो सरकार ने अनुबंध कर लिया है, कल इससे भी आधे रेट पर बिजली, 2 रुपए यूनिट अगर सरकार आज खरीद रही है, अनुबंध है, कल टेक्नोलॉजी के 2 साल 3 साल में विकास हो गया, 1 रुपया यूनिट अगला दे रहा है, तो हो सकता है सरकार फिर संशोधन न कर दे, इसलिए ये बचते हैं। तो कम लाभ तथा अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में जो निजी निवेशक हैं वे निवेश से कतराते हैं। नेक्स्ट बात है, प्रौद्योगिकी संबंधी ढेर सारी जो चुनौतियां हैं वो भी इनके सामने बनी हुई है। जैसे टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां क्या है, ये क्या मुद्दे हैं? स्वचालन, ऑटोमेटिक फैक्ट्री जैसे ना कि मशीनें ये उत्पादन कर रही है, उनकी संख्या बहुत कम है। जो डिजिटल अधोसंरचना है, हमारी आधारभूत संरचना है, वो बहुत दुर्बल है और कृषि क्षेत्र भी टेक्नोलॉजी में बड़ा पिछड़ा हुआ है। तो ये प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे हैं। संस्थागत मुद्दे क्या है? नौकरशाही हमारी अक्षम है, नौकरशाही अक्षम है, नौकरशाही भ्रष्ट है, और जो कुशल श्रम है वो अपर्याप्त मात्रा में है, और अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। ये मुद्दे भी राज्य में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत मुद्दे भी, भूमि अधिग्रहण संबंधी ढेर सारी जटिलताएं तो कह दिया जाता है, लेकिन भूमि अधिग्रहण आज भी इतना सरल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट एक शब्द आता क्रोनी पूंजीवाद या क्रोनिक कैपिटलिज्म, राहुल गांधी वहां हल्ला मचाते रहे। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म के क्या, पूंजीवाद में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा के आधार पर, गुणवत्ता और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के आधार पर पूंजीपति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और कम से कम रेट पर अच्छा से अच्छा जो प्रोडक्ट देगा उसी का बिकेगा, ये सामान्य धारणा है। लेकिन इससे हटके क्रोनी पूंजीवाद, क्रोनी पूंजीवाद का मतलब है राज्य के जो नौकरशाह हैं, जो राजनेता हैं,
उनके जो मित्र पूंजीपति हैं तो उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं जो दूसरे पूंजीपतियों को नहीं मिलती। तो जो दूसरे पूंजीपति हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाती, इसलिए वो निवेश नहीं करते हैं। इसी को क्रोनी पूंजीवाद कहा जाता है, ये एक बुराई मानी जाती है। तो हमारे यहाँ क्रोनी पूंजीवाद का भी खतरा है। पारदर्शिता का अभाव है। कौशल जो विकास है उसकी बड़ी घटिया क्वालिटी है। कौशल विकास, जो कौशल विकसित किए जा रहे हैं, इसलिए बस हो गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन उनको कोई काम पर जल्दी रखता नहीं। नेक्स्ट बात है, व्यापक निर्धनता भी है। तो ढेर सारी चुनौतियां। अब हम आगे कह देंगे इस इस प्रकार उत्तर प्रदेश में अनेक कारक निवेश को बाधित कर रहे हैं या निवेश में बाधक बने हुए हैं। वो राज्य में भरपूर निवेश के लिए इन कारकों या इन बाधाओं का समाधान आवश्यक है। इस संबंध में निम्न सुझाव सार्थक हो सकते हैं। तो देखिए सुझाव क्या क्या। अधोसंरचना का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए। श्रम शक्ति की गुणवत्ता या कौशल पर्याप्त रूप से सुधारा जाना चाहिए। जो नियामक या नियम बने हुए हैं निवेश के लिए उनका सरलीकरण किया जाना चाहिए। एकल खिड़की जो व्यवस्था राज्य सरकार ने शुरू की है, इसको और उन्नत और उदार और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। राज्य में जो निवेश के अवसर हैं, तो राज्य में निवेश के अवसरों के संबंध में जन जागरूकता राज्य के निवेशकों, अन्य राज्यों के निवेशकों और वैश्विक स्तर पर भरपूर रूप से प्रोत्साहित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, क्षेत्र का आधारित नीतियां बनाई जाए। जो कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसके लिए अलग अलग नीतियां बनाई जानी चाहिए। संयुक्त नीति की अपेक्षा ये अधिक प्रभावकारी होंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरा स्थान तो प्रदेश ने प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसको और भी सरल बनाया जाना चाहिए। प्रथम स्थान पर आना चाहिए प्रदेश को। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार का नियंत्रण हो। उद्योगों और स्टार्टअप्स को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो असंतुलित क्षेत्रीय विकास है हमारा, उसको संतुलित क्षेत्रीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। पूर्वांचल, बुंदेलखंड जो छूटे हुए हैं, तो इन पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। धारणीय विकास पर बल दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक और जो निजी साझेदारी है, सार्वजनिक और निजी उद्यमों की जो साझेदारी है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, और उस भागीदारी को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इस सब को लेके धीरे धीरे निवेश की स्थिति सुधरेगी। यही सुझाव है। अब लास्ट में इसका सुझावों का निष्कर्ष हो जाएगा कि वास्तव में उपर्युक्त सुझावों पर उपर्युक्त सुझावों के निष्ठापूर्वक लागूकरण से राज्य में निवेश निसंदेह रूप से प्रोत्साहित होगा, या राज्य में निवेश को आकर्षित करने में निसंदेह सहायता मिलेगी। ये चीज, ये 12 नंबर का सवाल था। देखिए ये चीज, निवेश से संबंधित चुनौतियों का वर्णन कीजिए तथा इन चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए। तो ये सवाल है और फिर सुझाव भी दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज है। तो आज फिर यहीं तक रखते हैं। ये 5 सवाल हम लोगों के हो गए। इसको देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। हम सेवा में उपस्थित है। फोन नंबर भी हमारा दिया हुआ है। ओके, थैंक्स।